अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि इस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए हैं और पूरे मुल्क की आवाम जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ है। एक ऐसे वक्त में जब वो उनकी जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च निकाला जा रहा है लाहौर से, जिसका आगाज़ हो चुका है, उस वक्त जो है वो हुकूमत की जानिब से FIA ने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तलबी का नोटिस जो है वो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान पर के मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा इल्ज़ाम है। कराची FIA स्टेट बैंक सर्कल में जो मुकदमा दर्ज है 14/2022, उसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान को भी अब जो है वो नामजद कर दिया गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। FIA की जानिब से इमरान खान के बनी गाला और जमान पार्क लाहौर का जो एड्रेस है, वहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया और दूसरा तलबी का ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें इमरान खान को कहा गया है कि वो 31 अक्टूबर बरोज़ पीर जो है वो FIA कराची के दफ्तर में पेश हों और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। FIA के जो ज़राए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वज़ारत दाखिला की इजाज़त के बाद इमरान खान को ये नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि जो बैरून मुल्क से ख़ास तौर पर बरतानिया से फ़ंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैरिटी के नाम पर मंगवाए थे, उसके बाद कराची में इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर हैं, उनकी जानिब से जो अकाउंट्स खुलवाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन अकाउंट्स में वो रकम मुंतकिल हुई और उसके बाद बादशाह जीना एवेन्यू में एक निजी बैंक की ब्रांच में, जिसको इमरान खान खुद जो है वो ऑपरेट करते थे और अपने दस्तखत से तमाम लेन देन किया करते थे, उस अकाउंट में वो रकम मुंतकिल हुई और जहाँ से इमरान खान ने अपने दस्तखत से करोड़ों रुपए जो है वो निकलवाए और कहा जा रहा है कि सियासी मकासद के लिए वो रकम इस्तेमाल की गई। यही वजह है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस को FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी ख़ास तौर पर PMLN के लोग हैं, उनकी जानिब से इमरान खान के लिए ये नोटिस के हवाले से काफ़ी मुखालफत की गई और कहा गया कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क की आवाम इमरान खान के साथ एक बड़ी तादाद में मौजूद है और बड़ा चार्ज क्राउड है उसके साथ, तो एक ऐसे वक्त में इमरान खान के लिए ये नोटिस यकीनन मज़ीद ऑक्सीजन का काम करेगा और ऐसे वक्त में इमरान खान की अगर गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो इसका एक बहुत बड़ा रद्द अमल जो है वो सामने आ सकता है। तो यही वजह है कि इस नोटिस को जो है वो बड़े खुफिया अंदाज में FIA की जानिब से इमरान खान की बनी गाला और जमान पार्क की रहायशगाह तक पहुँचाया गया और यह भी चीज़ें सामने आई हैं कि FIA की जानिब से इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तकरीबन 2 माह कबल जो है वो इजाज़त तलब की गई थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई FIA को, जिसकी बिना पर FIA ने इस केस की मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया और इस मामले पर जो तारिक शफ़ी इमरान खान के करीबी दोस्त हैं और तमाम माली मामलात इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के और शौकत खानम के वो देखते हैं और इमरान खान जब भी कराची में आते हैं तो यकीनन कारसाज में जो तारिक शफ़ी का घर है वहाँ पर वो क़याम पज़ीर होते हैं। तो तारिक शफ़ी की से जो तफ्तीश की गई और जो उनके मोबाइल कब्ज़े में लिए गए थे, उनकी शवाहिद की बिना पर इमरान खान को भी जो है वो इस केस में बाकायदा तौर पर नामज़द किया गया है। FIA जो अफसरान है वो इस बात की भी बाकायदा तौर पर तस्दीक करते हैं कि जो रकम क्रिकेट के हवाले से चैरिटी की गई थी और ख़ास तौर पर इब्राज ग्रुप के जो मालिक हैं आरिफ नकवी, उन्होंने जो रकम भिजवाई गई थी पहले पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर वो रकम जो है वो बरतानिया मुंतकिल की गई, उसके बाद वो चैरिटी के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। 14 कंपनियाँ बाकायदा जो है वो यूरोपीय ममालिक में, जिसमें अमेरिका, नीदरलैंड, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैरिटी के नाम के लिए खुलवाई गई थी और उन रकम के उन अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान रकम मुंतकिल की गई, जो कि कवानीन के तहत, आलमी जो कवानीन है उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग में तमाम तर चीज़ें शुमार होती हैं, क्योंकि चैरिटी की जो रकम होती है वो फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में जो भी रकम मुंतकिल की गई उसको बाकायदा तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वो चाहे 2013 के इलेक्शन हो, चाहे 2018 के इलेक्शन हो, और जो पेमेंट की गई इलेक्शन की कवरेज और इलेक्शन के दीगर जो जलसे अरेंज किए गए, वो भी इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए उन रकम को जो है वो अदायगियाँ की गई। यही वजह है कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर इस मामले में गिरफ़्तार करने की भी इजाज़त तलब की गई थी FIA की जानिब से। अब ऐसे मौके पर जब वो लॉन्ग मार्च है और बहुत बड़ा
क्राउड जो है वो उनके साथ मौजूद है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जज्बाती भी होंगे। तो ऐसे मौके पर इस नोटिस का इजरा करना और फिर इमरान खान की तलबी करना, और ऐसे मौके पर अगर गिरफ्तारी की भी कोशिश की जाती है इमरान खान की, तो यकीनन ये एक जलती पर तेल का काम करेगी। और इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो लाहौर से, जब लाहौर में भी उसका रद्द-ए-अमल देंगे, गुजरांवाला में, गुजरात में, इसी तरह जहलम, हसन अब्दाल, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सक्कर, मियांवाली, बखर, पेशावर, कोयटा में भी जो है वो इसका रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तो हालात जो है वो यकीनन अच्छा जो है वो मुस्तकबिल के दिखाई नहीं देते। और ख़ास तौर पर इस नोटिस इमरान खान को बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नामज़द किए जाने के बाद मज़ीद सूरत हाल जो इंतहाई गंभीर नज़र आती है। यही वजह है कि इमरान खान के दो करीबी जो मीडिया के लोग थे, उनके बहुत बाकायदा तौर पर इमरान खान की मुहिम भी चलाते थे, वो भी बैरून मुल्क जो है वो खामोशी से निकल गए हैं, क्योंकि उनको भी मामलात का अंदाज़ा हो रहा है कि मामलात जो है वो सबके हाथों से निकलते हुए महसूस होते हैं। और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट हो, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM पाकिस्तान हो, और PDM में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो सब भी इस तमाम तर सूरत हाल पर इंतहाई परेशान है। PMLN के जो सरबराह हैं कायद नवाज़ शरीफ, वो भी इस तमाम तर सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं। और बाकायदा तौर पर जो हमारे PMLN के ज़राए हैं वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि नवाज़ शरीफ की जानिब से भी शहबाज शरीफ को ख़ासा इस मामले पर जो है वो बरहमी का इजहार किया गया है कि जब FIA की जानिब से ठोस शवाहिद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, फॉरेन फंडिंग केस में पेश कर दिए गए थे, तो 2 माह कबल उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। और अब ऐसे मामले पर जब इमरान खान पूरा एक क्राउड लेकर निकले हैं और चार्ज क्राउड लेकर निकले हैं, तो ऐसे मौके पर अगर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की जाती है तो यकीनन एक बहुत सख्त रद्द-ए-अमल नज़र आएगा। और उसके बाद जिस तरीके से फैसल वावड़ा ने इंकशाफ किया था कि उनको ये मार्च जो है वो खूनी मार्च नज़र आता है, तो हर तरफ लाशें जो है वो बिखरी हुई नज़र आती हैं, तो यकीनन इस सूरत हाल में वही मंजर कशी का जो है वो खुदा न खास्ता अंदेशा है। तो जैसे ही इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी, FIA की जानिब से कोई एक्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के जो 3 रहनुमा है, उनकी गिरफ्तारी का बाकायदा फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला से इजाज़त तलब की गई है, जिसमें साबिक गवर्नर सिंध जो है वो इमरान इस्माइल, उनका नाम भी सर फ़हरिस्त है। लेकिन बाकायदा तौर पर इसकी अभी तक वज़ारत दाखिला से, यानी कि हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिली है। अगर इजाज़त मिलती है और FIA कोई बड़ा एक्शन लेती है तो हम मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।